निकालते हैं, यही छोड़ जाते हैं, अपना पैसे दे के उठवाओ ना। अपने पैसे देने पड़ते हैं? पैसे दे के उठवाते हैं। कितने कितने पैसे लेते हैं? ऐसे ही कभी खोल के उठा 150 दे देते हैं, वो कह रहे 1000 रुपये तो जब उठाएंगे। कहीं भी देखो गंदगी का ढेर, और जिस आदमी से बात करो तो जवाब में सरकार की बेरुखी पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन। ये करावल नगर इलाका है जहां 2.5 लाख की आबादी को बदइंतजामी के बीच सड़ने के लिए छोड़ दिया गया मालूम पड़ता है। इलाके में बस टर्मिनल है, लेकिन ज्यादातर समय बसें नदारद दिखती हैं। गाड़ियों की पोल्यूशन जांच के लिए तो सिस्टम है, लेकिन इलाके के पोल्यूशन की किसी को कोई फिक्र नहीं है। और पोल्यूशन भी ऐसा जो मक्खी, मच्छर और कीटों का संकट पैदा कर बीमारियों को फैलाकर लोगों को चपेट में ले रहा है। ऐसा नहीं है कि इलाके में कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती, लेकिन जब कचरा उठाने को कहा जाता है तो क्या होता है आप खुद देख लीजिए। और ये यहाँ जो ये कूड़ा भाई तो फैला पड़ा है, वो ठीक है, आपकी कोई तो है यहाँ का, न तो कोई यहाँ से वहाँ तक कूड़ा फैला पड़ा हुआ है और नहीं कोई दरोगा सुनता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है इस एरिया के अंदर। आप या किसी से भी कह के इस चीज़ को कहो कभी ये कूड़ा उठवाओ, ये वही बाढ़ की बात तो ये है कि आप इधर को आ रहे हो, हर आदमी ये टेंट लगा हुआ हमारे रोड पे, हर आदमी ये कहने को तैयार है हमारा बाढ़ नहीं। वहाँ भी बोल गया उठाने को कोई तैयार नहीं, बोल गया टेंट पे, लेकिन कोई उठाने को राजी नहीं। तो काउंसलर सुनने को तैयार है, न दरोगा सुनने को तैयार है। ठीक है, ये चीज़ को भी बोलना कि ऐसी बात नहीं। हालात ऐसे हैं कि कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी सरकारी ड्यूटी और तैनाती का बहाना बना देते हैं। जनता बताती है कि यहाँ अफसर भी आते हैं, जाते हैं, खबर कंप्लेंट भेजते हो, कुछ सुनाई नहीं होती, विधायक भी नहीं करते, कुछ कोई नहीं करते। यहाँ पर जो अफसर है यहाँ कूड़ा उठाने वाला वो आता है, आ जाएगी मशीन, कल आएगी ट्राली, के चला जाता है, उठने का नाम नहीं है। कपिल मिश्रा जी कोई सुनने को तैयार नहीं। कपिल मिश्रा जी हो या एमसीडी का अफसर हो या फिर कोई नगर निगम का हो, कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ से लेके ब्रिजपुरी तक इतना कूड़ा है कि शायद किसी एरिया के अंदर हो। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत करावल नगर विधानसभा के इस इलाके में सही साबित होती दिखाई दे रही है। लेकिन दिक्कत गंदगी तक सीमित नहीं है। इलाके में रात के समय रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है। फ्लड लाइट्स तो लगी हैं, लेकिन उन्हें रात में रोशनी फैलाए मुद्दतें बीत चुकी हैं। ये लाइट तो 1 साल के करीब हो गया भाई, साल में ज़्यादा हो गई। और मुझे देखते हुए, क्योंकि मैं 1 साल के करीब, मुझे यहाँ फ्लैट में रहता हूँ मैं, यहाँ से 1 साल मुझे देखते हो गया, जलती नहीं कभी मैंने देखा ही नहीं सही। अरे पूरे चांदवार एक लाइट जल रही, कहाँ जल रही लाइट? और इस पूरे नाले पर अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है, पड़ा रहता है, गंदगी बहुत हो रही है, यहाँ से पुलिया से और यहाँ तक। जाहिर है कि जिन लाइटों पर चिड़िया के घोंसले बन चुके हैं, उनमें रोशनी आई भी तो क्या हादसा हो सकता है, सब जानते हैं। और चेन स्नैचर्स को भी पता है कि अंधेरे का फायदा उठाकर छीना झपटी और छेड़छाड़ जैसी वारदातें आसानी से हो सकती हैं। पूरे घटनाएं बहुत होती होंगी, बिल्कुल होती है। रात को यहाँ पे चाहे जब लूट लेते हैं, चाहे जिसको मुझे भी लूट ले, चाहे जिसकी जेब काट लेते हैं यहाँ पे, चाहे जिसको मार लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इलाके की 2.5 लाख की जनता की इतनी बेकदरी क्यों, वो भी तब जब इलाके में सरकार आम आदमी पार्टी की है। यहाँ सफाई के नाम पे एक तिनका भी यहाँ से नहीं उठ रहा। पूरे नाले पे इतनी गंद फैली हुई है कि आप देखकर नाक तो ढक ही लेंगे कम से कम, इतना बुरा हाल है। सरकार की बेरुखी जनता पर कहर बरपा रही है। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? क्या करावल नगर के ऐसे हालात पर सॉरी बोलेंगे अरविंद केजरीवाल? इन लोगों को गंदगी और अंधेर गर्दी से निजात दिलवाएंगे? करावल नगर से मोहम्मद यूसुफ अली की रिपोर्ट।